कहा जाता है शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन दहाड़ेगा कहाँ? घर में नहीं ना, वैकेंसी चाहिए हम लोगों को। हम लोग एग्ज़ाम देते हैं और फिर पेपर लीक हो जाता है। वैकेंसी आती है सर, हम लोग फॉर्म तो डालते हैं, लेकिन हर में यही होता है कि एग्ज़ाम से पहले ही उसे लीक कर दिया जाता है। बस मुद्दा सिर्फ और सिर्फ मेरा शिक्षा है बस। यूथ जो भी है उनको एजुकेशन चाहिए, फिर उसके बाद मेडिकल हेल्थ की सर्विस चाहिए। सरकार सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन युवाओं के लिए सरकार प्राइवेट सेक्टर में क्या कर रही है? मुझे ग्रोथ नहीं दिख रहा है। ग्रोथ है जैसे बोले एजुकेशन को लेके। गरीबों को अन्न देने से कोई मतलब नहीं है, मुझे चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। नमस्कार, जनमुखियन जी लाइव से मैं अंशुमान राय। इस समय हम लोग हैं सृजन IAS एकेडमी में और हम यहाँ संस्था के डायरेक्टर सुनील श्रीवास्तव जी से जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या क्या तैयारी कराते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ के बच्चों से समझने की कोशिश करेंगे कि यह 2024 के चुनाव को लेकर इनके मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर ये वोट डालेंगे। तो आइए पहले डायरेक्टर सुनील श्रीवास्तव जी समझते हैं कि क्या क्या तैयारी कराते हैं। नमस्कार, हमारे यहाँ IAS PCS SSC बैंक रेलवे टेट सीटेट सुपर टेट के लिए तैयारी की जाती है, कराई जाती है। और हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे यहाँ हमारी संस्था पर आप लोग उपस्थित हुए हैं, क्योंकि इस लोकतंत्र का जो महापर्व है, निश्चित तौर पर जो युवा हैं यही हमारे देश के भविष्य हैं, तो इनको अपने विचार रखने, अपनी समस्याओं को बताने का अवसर मिलना चाहिए। और हम चाहेंगे कि आप इन लोगों की बात को सुने और कम से कम जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। लगभग आपको एक अंदाज़ा होगा कि कितने बच्चे हर साल तैयारी करते होंगे और उसमें से कितने बच्चे एग्ज़ाम पास करते होंगे या निकालते होंगे? हालांकि ये बहुत वैरी करता रहता है, और फिर भी हमको लगता है कि पूरे साल में 500 के ऊपर ही बच्चे हमारे यहाँ आते होंगे। मेरा नाम हर्ष कुमार पांडे है। मैं यहाँ इस कोचिंग में IAS की तैयारी कर रहा हूँ लगभग पिछले 1-1.5 साल से। इस चुनाव में मेरा मुद्दा मेन मुद्दा ये होने वाला है, पहला तो ये होगा कि हम लोग एग्ज़ाम देते हैं और फिर पेपर लीक हो जाता है। तो इस पेपर लीक को लेकर सरकार को कुछ करना चाहिए। रीज़न ये कि डे बाई डे एस्पिरेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो अपने टाइम को इधर लगा रहे हैं, तो वो टाइम वेस्ट ना हो। और दूसरा मुद्दा एज ए UP एस्पिरेंट मुझे लगता है कि UPSC में भी कुछ थोड़े बहुत रिफॉर्म्स होने चाहिए, स्पेशली एज को लेके, अटेम्प्ट्स को लेके, और वो कैंडिडेट्स जो एक बार किधर सेलेक्ट हो जा रहे हैं तो उनके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। एक बार अगर उन्होंने सिलेक्शन ले लिया तो दूसरी बार उनको मौका ना दिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका है और मैं सिविल सेवा की छात्रा हूँ। मेरा मुद्दा यही है कि आज वैश्विक स्तर पे हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं भारत जो है सबसे बड़ा वर्कफोर्स है, भारत में युवा ज़्यादा हैं। हम ये मानते हैं कि सरकार सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन युवाओं के लिए सरकार प्राइवेट सेक्टर में क्या कर रही है? एक समय ऐसा आएगा कि सारे युवा बुजुर्ग होंगे। इस समय इस वर्कफोर्स का सरकार कैसे लाभ उठा रही है? आज युवाओं के मन में रोजगार को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर है, टेंशन है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? यही मेरा मुद्दा रहेगा चुनाव के लिए। मैनिफेस्टो पढ़ने के बाद ये पता चल रहा है कि कुछ सरकारें एजुकेशन पे ज़्यादा दबाव दे रही हैं और कुछ सरकारें कम दबाव दे रही हैं। तो मेनली उनको एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पर यूथ जो भी है उनको एजुकेशन चाहिए, फिर उसके बाद मेडिकल हेल्थ की सर्विस चाहिए। और अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो अभी की सरकारों में सेंट्रलाइजेशन पावर दिखता है, सेंट्रलाइजेशन, तो उसको थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन भी करना चाहिए, जो कि डेमोक्रेसी हमारा जो वर्ल्ड लेवल पे दिखता है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हम लोग हैं, तो वो बरकरार रहे। और जो भी विलेजेस हैं उनके बच्चों को जो कि उतना अच्छा एजुकेशन उनको नहीं प्राप्त हो पाता है, उस पर वर्क करना चाहिए। और हेल्थ व्यवस्था वैसे ही हमारी क्षेत्र में थोड़ी सी डाउन है, तो उसको थोड़ा सा वर्क करना चाहिए उस पर। सरकार जितना भी शिक्षा में पैसा खर्च करती है उसका हमको नहीं लग रहा है कि 50% भी उसका यूज होता है, क्योंकि निम्न स्तर पे भी हम देखते हैं कि जितने सैलरी टीचरों को मिलती है उसकी 1% भी उन लोग यूज नहीं करते, बस सिर्फ और सिर्फ सैलरी, पढ़ाई बिल्कुल नहीं। अगर एक बच्चे को उठा दिया जाए सरकारी स्कूल में से तो लोग को कुछ भी नहीं आता, बस जाते हैं स्कूल आते हैं, कोई मतलब नहीं है कि उसको दूर किया जाए। अगर सरकार पैसा दे रही है तो उसका पूरा जांच करे कि पैसा यूज सही से जा रहा है कि नहीं, हमारा बच्चा हमारा पढ़ रहा है कि नहीं। बस मुद्दा सिर्फ और सिर्फ मेरा शिक्षा है बस। सर, मेरा नाम शुभो घोष है, मैं सृजन IAS एकेडमी में छात्र हूँ। और मेरा मानना ये है कि जाति, लिंग और धर्म के आधार पर किसी का वोट ना दिया जाए। देखिए, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और हम लोग का क्या है कि
जो एज लिमिट है ये सब बहुत कम होता है। तो ये सब चीज़ों पर देखकर ही सरकार को चीज़ों को काम करनी चाहिए। आप चाहते हैं एज लिमिट बढ़ाई जाए? जी बिल्कुल। हम लोग जो जिनको वोट देते हैं अपना सब कुछ सही मानकर कि हाँ इनको वोट देना चाहिए, तो उनका भी कार्य है कि मैं अगर चुन रहा हूँ, कोई अच्छे प्रतिनिधि को चुन रहा हूँ, तो वो भी मेरे लिए कुछ, हम लोग के लिए कुछ करे, अच्छी नौकरी दे। मैं सृजन IAS एकेडमी में को सीटेट की तैयारी के लिए आई हूँ। सर हमारे यहाँ जो फॉर्म वैकेंसियाँ आती हैं सर, हम लोग फॉर्म तो डालते हैं लेकिन हर में यही होता है कि एग्ज़ाम से पहले ही उसे लीक कर दिया जाता है। सर हम लोग रोज़ एक फ़ाइट करते हैं फैमिली से, सोसाइटी से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग सिर्फ सब कुछ अपना करके एक उम्मीद लेके आते हैं संस्था में, तो सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये पेपर लीक होना सर सिर्फ फॉर्म डालने से नहीं होता है। सब फॉर्म को सही समय पे कराया जाए और ज्वाइनिंग भी मिलनी चाहिए। सर मैं चंदन कुमार और CGL की तैयारी कर रहा हूँ, पिछले 4 महीने से अभी स्टार्ट ही किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पूरी तरीके से BJP के साथ हूँ, ठीक है। और फिर इस पे बात ये है कि इसलिए मैं साथ हूँ क्योंकि विपक्ष में मुझे कोई ऐसी पार्टी नज़र नहीं आ रही है जिसको कि मैं वोट डाल सकूँ। लेकिन BJP से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो पेपर कराए जाते हैं वो हर बार लीक हो रहे हैं। इतना बार लीक हो गया कि जैसे मतलब कुछ भी किए जा रहे हैं। और फिर साथ में इसका मतलब निवारण करें, और जो इसमें दोषी पाया जाता है उसको इतनी ज़बरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए कि मतलब दूसरा इससे इंस्पायर हो जाए कि नहीं ये करना बिल्कुल गलत है। और फिर जाति धर्म के नाम पे जो ये चीज़ें मतलब आए दिन दंगा हो रहा है, ये चीज़ें मतलब इसको आप सरकार में हैं तो इसको आप इतना रोक दीजिए कि मतलब किसी जनधन की हानि वगैरह से लेकर कोई भी चीज़ें मतलब आप जब सरकार में हैं तो इसको पूर्णतः आप रोकिए। और फिर वैकेंसीज़ हम लोग युवा जो हैं, कहा जाता है शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन दहाड़ेगा कहाँ? घर में नहीं ना, वैकेंसी चाहिए हम लोगों को, और वैकेंसी हम लोगों को आ नहीं रही है। तो वैकेंसी हम लोग को दिया जाए ताकि हम लोग अपना टैलेंट को दिखा सकें। और मतलब अब नौकरी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं तो नौकरी चाहिए, और नौकरी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर वैकेंसी नहीं देंगे तो हम लोग फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे और नौकरी में जा नहीं पाएंगे, तो हम लोग उस गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हम लोग इसलिए BJP के साथ हैं पूर्णतः, लेकिन बस ये चीज़ें जो हैं बदलाव कीजिए, मतलब वैकेंसी दीजिए हम लोग को। सर मेरा मुद्दा ये है कि सर जो BJP और कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें कांग्रेस ने तो अपना मैनिफेस्टो में एजुकेशन को लेके और नौकरी वैकेंसीज़ को लेके उसने अपना पॉइंट पुट रखा, लेकिन BJP ने उस पॉइंट को रखा ही नहीं। उसने सिर्फ और सिर्फ वंदे भारत और वो गरीबों को घर देना और इवन ये क्या बोलते हैं राशन वगैरह के वितरित के लिए हर जल योजना। सर उससे क्या मतलब होगा? गरीबों को अन्न देने से कोई मतलब नहीं है। मुझे चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, नौकरी का मुद्दा है, ठीक है। और इस वजह से मैं तो अपना वोट क्लियर रखा हूँ कि मैं किसको दूंगा। मेरा वोट क्लियर है। ओके तो हाँ नौकरी है, उन्होंने नौकरी लाई नहीं, और इवन ला रहे हैं तो उस वक्त ला रहे हैं जब इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन से 3 महीने 4 महीने पहले उन्होंने नौकरी पुट की। उसके बाद इवन अभी देख लीजिए जैसे ARO का पेपर हुआ, इसका UP पुलिस का पेपर हुआ, उन्होंने एग्ज़ाम कराए, पेपर लीक हुआ, पेपर कैंसिल हुआ, फिर पेपर अब एग्ज़ाम इलेक्शन के बाद उन्होंने पुट किया। 6 महीने का गैप बहुत लार्ज होता है सर हमारे लिए, ठीक है। 6 महीने के गैप में हम लोग बहुत बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं, बहुत बच्चे कंपटीशन में आ जाते हैं। कंपटीशन हार्ड होता है, क्लियर। वैकेंसी फिर वो ऐसी 60,000 की वैकेंसी 60,000 ही रही है अभी तक। लेकिन जब स्ट्रगल मतलब क्वालिफिकेशन जो भी चीज़ें हैं, रिजल्ट पुट आउट होगा, तो इसमें ये हो जाता है कि जैसे मैंने क्वालिफाई कर लिया, साथ में मैंने अगर दूसरे पेपर को दिया तो मेरे भी दूसरे पेपर में क्वालिफाई होने के कारण एक सीट मैंने वहाँ पर खा ली, ख़त्म कर दी। तो इस चीज़ को वो अपने नज़र में रख के उस पर काम करना चाहिए कि एक बंदे को एक सीट पे ही रोज़गार मिले जिसके लिए वो मेन क्वालिफाइड कर रहा है या फाइट करना चाह रहा है। उसके अलावा कोई वो ना हो। और मैनिफेस्टो में उन्होंने अपने रोज़गार के बारे में तो कहना ज़रूरी है। शिवांगी सिंह, और मैं यहाँ पे सिविल की तैयारी कर रही हूँ। अगर बात करें ग्रोथ की तो एज अ मतलब स्टूडेंट मैं ये देखूँगी कि यहाँ ग्रोथ कितना हो रहा है। और आपने जैसे बोला कि किसी पार्टी का नाम नहीं लेने के लिए, कुछ भी नहीं लूँगी मैं, क्योंकि मैं भी किसी पार्टी की नहीं हूँ। एक स्टूडेंट के हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि मैं अगर इसी साल एलिजिबल हूँ वोट देने के लिए, तो मैं करंट गवर्नमेंट को ही देखकर अपनी बात बोलूँगी। तो मुझे ग्रोथ नहीं दिख रहा है। ग्रोथ है जैसे बोले एजुकेशन को लेके,
अगर सेंट्रल लेवल पे सरकार सबको एजुकेशन नहीं दे पा रही है तो उनको कुछ ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि वो सारे वर्ग को, सारे बच्चे को एजुकेशन पहुंचा सकें, क्योंकि स्लोगन वही होगा, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो मेरा तो मुद्दा एजुकेशन को लेके ही होगा। सारे वर्ग और सारे बच्चे तक एजुकेशन पहुंचना चाहिए।